प्रियो, आज मैं गलतियों की पत्री से उसके 5 बाब और 7 आयत से आपको बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा है, तुम जो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसी ने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। ये बात पौल रसूल गलतियों की कलीसिया को बता रहा है कि तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुमको किस बात ने रोक दिया। पिछले हफ्ते के संदेश में देखा था, क्रिश्चियन लाइफ इज अ रेस। इस संदेश में हम देखेंगे मसीही जीवन एक विजन है, एक दृष्टि है। शैतान, शरीर और संसार हमारे दर्शनों को बांधना चाहता है, रोकना चाहता है, एक दीवार खड़ी करना चाहते हैं ताकि हमारे स्वर्गीय दर्शन छिप जाएं, हमारा दूरगामी लॉन्ग स्पिरिचुअल विजन जाता रहे। आज मैं एक कहानी के साथ इस संदेश को आपके पास लाया हूं। सब जानते हैं कि एम्पाला डियर वर्ल्ड का फास्टेस्ट डियर है, जो 10 फीट की हाइट तक जंप कर सकता है। बट इन जू वह 3 फीट की दीवार में रखा जाता है, जिसे वह सारे उम्र पार नहीं कर पाता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण है? कारण है 3 फीट की दीवार उसका विजन खत्म कर देती है। वो ये सोचता है कि इस दीवार के आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए वो उस दीवार को कूद नहीं पाता। वह सोचता है कि इससे आगे कुछ नहीं है, बिल्कुल यहीं तक है जो कुछ दीवार है। Here is a great lesson for us, और it gives us a thought। यहाँ एक बड़ा लेसन हमारे लिए है। यह हमें एक थॉट देता है। मसीही जीवन एक बड़ा वाइड दर्शन हमें देता है। जब तक हम मसीह इस फेर में बने रहते हैं, तब तक यह दर्शन हमारे पास होता है। वर्ड ऑफ गॉड ओपन टू अस ए वाइड स्प्रेड एरिया ऑफ विजन। बाइबल हमें एक चौतरफा दर्शन प्रदान करती है, जिनके द्वारा हम वॉच कर सकते हैं आने वाली घटनाओं के बारे में, भविष्य दत्ताओं की पुस्तकों के द्वारा। ऑल्सो कैन सी द विजन ऑफ हेवनली थिंग्स। इनके द्वारा स्वर्गीय दर्शन भी करते हैं। जब हम बाइबल के वातावरण में रहते हैं तो स्वर्गीय दर्शन हमारे लिए खुले रहते हैं। पर बड़े दुख की बात है जब परमेश्वर के लोग अपने स्वर्गीय दर्शन खो देते हैं। द अफेक्शन ऑफ अर्थली थिंग्स ग्रेजुअली हाइड द विजन ऑफ बिलीवर्स। धीरे धीरे संसार का आकर्षण उनके स्वर्गीय दर्शनों को मिटा देता, हाइड कर देता है। इट इज शैतान्स टैक्टिस टू स्पॉइल योर विजन। ये शैतान की टैक्टिस है। पहले वह अंधा करता है, फिर शिकार करता है। इस कारण पहले वह हमें अर्थली चीज़ों के प्रति अफेक्शन क्रिएट करता है और हमारे माइंड और विचारों को बदल डालता है। बाइबल में हमें अनेकों ऐसे एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैमसन का जीवन लेते हैं। वह एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था और स्पेशली चोजन था प्रभु की तरफ से। प्रभु ने एक स्पेशली उसको चोज किया था एक खास पर्पस के लिए। जब तक वह आत्मिक एटमॉस्फेयर में रहा, तब तक वो बड़ा सामर्थी रहा। जब तक वह बट व्हेन ही इन्वॉल्व इन अर्थली प्लेजर ही लॉस्ट हिज विजन। उसका विजन जाता रहा। जब वह दिलैला के साथ जुड़ा, दिलैला अर्थली प्लेजर का प्रतीक है।
he lost his everything, power, authority, dignity and godly control. Secondly, Lot was the spiritual man, but सदोम की ग्रीनरी उसे भाग गई और वो उस ग्रीनरी की तरफ बढ़ता चला गया और आखिर सदोम में जाकर बस गया, जो परमेश्वर की दृष्टि में शापित स्थान था। और हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया। प्रियो, हम आपको वार्न करना चाहते हैं, डू नॉट हैव योर इन्वॉल्वमेंट इन अर्थली प्लेजर। संसार की चीज़ों में मन ना लगाएं, यह हमारे दूरगामी स्वर्गीय दर्शनों को छिपा लेती है। हाइड आवर हेवनली विजन। शैतान हमारे रोजाना के इन्वॉल्वमेंट पर अपनी नजर गड़ाए रखता है। प्रियो, बीइंग ए वॉचमैन ऑफ गॉड, आई लाइक टू अवेक यू, प्लीज एग्जामिन योर सेल्फ। परमेश्वर के दास की हैसियत से मैं आपको जागृत करना चाहता हूं, प्लीज अपने आप को जांचें। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर चोरी करने और घात करने आता है, मैं इसलिए आया कि वह जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। अगर परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बोला, क्या हमने सुना? हम अक्सर व्यस्त जीवन में सुन नहीं पाते। हम अक्सर अनेकों चीज़ों में इतने बिजी होते हैं, हम उस परमेश्वर की वाणी को सुन नहीं पाते। हमें अपना सिद्धांत बना लेना चाहिए कि हम परमेश्वर के इतना नज़दीक रहें ताकि हम परमेश्वर को सुन सकें, उसकी वाणी को सुन सकें। परमेश्वर हमें अर्थली चीज़ें प्रोवाइड करता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी हमें आवश्यकता है। जो हम इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ बुरी नहीं होती है। बुरा कब है? जब हम अर्थली चीज़ों को परमेश्वर से अधिक महत्व देना शुरू कर देते हैं। कुछ विश्वासी इन अर्थली चीज़ों को परमेश्वर से अधिक महत्व देने लगते हैं। जस्ट लाइक हिज बिजनेस, उसका जॉब, उसकी वेल्थ, प्रॉपर्टी, परिवार और लस्ट ऑफ वर्ल्डली थिंग्स। ग्रेजुअली दे लीव संडे वर्शिप, fellowship of believers, lose prayer time. In these circumstances, slowly they lose their heavenly vision. यह परिस्थितियां उनके स्वर्गीय दर्शनों को धूमिल कर देती हैं। By this they become critic, trouble creator in churches. प्रियो, इसी को देखते हुए प्रकाशित वाक्य में सरदीस की कलीसिया को प्रभु ने कहा था, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो है पर है मरा हुआ। जागृत हो और स्मरण कर, किंतु कहां से गिरा, जो बाकी है उसे दृढ़ कर, अन्यथा मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू जान न पड़ सकेगा कि मैं कब तुझ पर आ पड़ा। प्रियो, प्रभु की आमद निकट है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।